हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। तो आज बात करेंगे अपनी स्कूटी वीडा BX2 प्लस के बारे में, जिसके दो बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। और इन दोनों पॉइंट से अपना सामना हो चुका है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी साझा करूंगा और उसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा भाई क्या है क्या नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि वीडा की जितनी भी वेरिएंट है, वीडा की जितनी भी स्कूटी हैं, उनकी डिस्प्ले बंद पड़ जा रही है या ख़राब हो जा रही है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, जितनी भी वेरिएंट है ना वीडा के, उनके बूट लॉक प्रॉब्लम, मतलब बूट लॉक हो जा रहा है, बूट लॉक फंस जा रहा है। आप लाख कोशिश भी करोगे ना तो उसका बूट लॉक ओपन नहीं हो रहा है। और इन दोनों पॉइंट से भाई मेरा सामना हो चुका है। तो चलो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जब मैं स्कूटी लेके आया था ना, तो उसके दूसरे दिन ही भाई मेरी जो स्कूटी है वीडा V2 प्लस, उसकी ना डिस्प्ले बंद पड़ गई थी। और भाई मैं ये देखकर ना बहुत ज़्यादा घबरा गया था, मतलब अंदर से नर्वस भी हो गया था थोड़ा कि भाई एक तो 1,20,000 खर्च करे हैं, उसके बाद पता नहीं भाई क्या हो गया, डिस्प्ले कैसे ख़राब हो गई, अभी तो मैंने चलाई भी नहीं है। और मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मैंने देखा तो भाई स्कूटी ना चालू थी, बट जो डिस्प्ले ना उसमें लाइट नहीं आ रही थी। तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि भाई ये स्कूटी अगर चालू हो तो इसको कैसे चला सकते हैं। ऑफिस से घर तक तो आराम से उसको लेकर आ गया था। फिर उसके बाद मैंने घर में भाई वीडियो तो बनाई नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ मोटिव भी नहीं था कि भाई अगर उसकी डिस्प्ले ख़राब हुई तो उसकी वीडियो बनाए। बस मैं घबराया हुआ था, तो मैंने एक थोड़ा सा फ़ोटो खींचा था जो मैंने एजेंसी में भेजा था शोरूम में। तो वो उसकी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर डाल दूंगा, देख लेना। फिर मैंने उसके बाद शोरूम में बात करी, उनको बताया भाई स्कूटी सब वर्क कर रही है, स्कूटी चल रही है अच्छे से, बट उसकी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। उन्होंने मेरे को बताया भाई या तो आप खुद कर लो, लोकल मैकेनिक के पास जाना और इसको ठीक कर लेना। तो मैं दिखाता हूँ भाई कि वो पॉइंट क्या था। तो ये खड़ी अपनी स्कूटी वीडा V2 प्लस। और अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपकी स्कूटी चालू है बट आपके डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, पहले एक बार अपने शोरूम वालों से बात कर लेना। मैंने तो कर ली थी और अब खुद भी कर सकते हो। तो देखो, आप जब ये वाली मैट हटाओगे ना, तो इसके नीचे आपको ये मिलेगा बॉक्स। तो इसके स्क्रू आपको खोल लेने हैं। तो इसके नीचे एक छोटी बैटरी है, जिससे कि इसका पूरा मतलब डिस्प्ले में जो लाइट जाती है वो इससे जाती है, इस वाली बैटरी से। तो यहाँ पर प्लस और माइनस के पॉइंट होंगे, तो आपको कोई भी एक पॉइंट हटा लेना है, स्क्रू उसका पूरा निकाल देना है और फिर दोबारा से लगा देना। जैसे आप लगाओगे और फिर अपनी स्कूटी को ऑन करोगे ना, तो आपकी डिस्प्ले में लाइट आराम से आ जाएगी। भाई मेरे में तो आ गई थी। और बाकी मैंने जितनी भी बात करी थी ना उनसे, तो उन्होंने बोला जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो बस उसी से है। कभी कभार क्या होता है कि स्कूटी आकर वहाँ पर बहुत टाइम तक खड़ी रहती है, तो उसमें रस्ट वगैरह लग जाती है बैटरी की केबल में, या फिर मॉइस्चर भी पकड़ लेती है, या थोड़ा ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है स्क्रू, तब भी उसकी वजह से एक बार वो हिल जाता है। तो क्या होता है, इसमें लाइट नहीं आती है भाई। तो ये बहुत माइनर सा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत माइनर सा माइनस पॉइंट है भाई। मेरे को तो बहुत बड़ा इशू नहीं लगा, क्योंकि जब मेरे को पता नहीं था तब मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी और मैं सोच रहा था पता नहीं क्या हो गया। बट जैसे मैंने अपने हाथों से खुद करा ना, तो मेरे को ये कोई बड़ा इशू नहीं लगा। तो देखो, आपने पहला पॉइंट तो देख लिया कि क्या प्रॉब्लम थी और उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो अभी पता है मेरे साथ क्या हुआ। कल जैसे ही मैं ऑफिस से आया, मैंने भाई उसको बूट लॉक ओपन किया, आराम से हुआ। फिर उसके बाद मैंने उससे सामान वगैरह निकाला, टिफिन वगैरह अपना निकाल के रखा, और फिर उसके बाद मैंने उसको लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने उसको चार्जिंग लगाने के लिए बूट ओपन किया ना, तो मतलब वो बूट लॉक ओपन ही नहीं हो रहा था भाई। उसके बाद मैंने एजेंसी में बात करी भाई, मैंने उनको बोल दिया भाई इतनी बैटरी है मेरी कि शोरूम तक पहुंच जाएगी। तो अभी देखो, इस पॉइंट के लिए तो मैं अभी मतलब कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी बस उसका बूट ओपन नहीं हो रहा है। अब पता नहीं भाई ये प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं पता लगे। जैसे कि अभी मैं डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा डर गया था, मतलब बस, और हल्का सा मतलब थोड़ा सा माइनर सा पॉइंट था भाई, वो ठीक हो गया था। तो चलो चलते हैं पहले सीधे शोरूम में और उसको दिखवाते हैं। उसका बाद ही बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा और वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी कितनी बड़ी नहीं थी। तो फाइनली अभी पहुंच गए हैं वीडा के शोरूम में। और बूट लोग खोलने की बहुत कोशिश करी थी भाई, लेकिन खुल नहीं रहा था। और इन लोगों ने भी कोशिश करी थी, इनसे भी नहीं खुल रहा था। तो अभी बाइक लगा दी 2 के भाई सर्विस में, उसकी सर्विस भी होनी है। और बोल रहे थे बूट लोग का शायद वायर टूट गई है।
सर्विस हो रही है, बूट लॉक नहीं खोला है और उसकी वायर भी चेंज नहीं करी है। जैसे सब कुछ हो जाएगा ना तो स्कूटी को चार्ज ही लगाना है, क्योंकि घर से जब मैं लेके आया था ना तो चार्ज तो हो नहीं पा रही थी, तो मुश्किल से ना 70% बैटरी थी उसमें, तो मैं यहाँ तक आ गया। अभी बस सर्विस हो जाए उसके बाद देखते हैं, फास्ट चार्जिंग में चार्जिंग कर लेंगे। 25% बैटरी और चाहिए, फिर मैं घर आराम से पहुँच जाऊँगा। तभी देखते हैं कितना टाइम वो लगता है। वैसे इसके जो टायर वगैरह थे वो तो सब चेक कर लिए, बाकी अभी अंदर का और चेक कर रहे हैं, वायर वगैरह और बैटरी का बैकअप वगैरह देखेंगे, और 2-4 चीज़ें और देखेंगे बोल रहे थे अभी। उसके बाद देखते हैं वायर का करे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यार हो जाना चाहिए आज। तो फाइनली अभी शोरूम से निकल के आ चुके हैं और अभी मैं रास्ते में हूँ। तो देखो अपनी स्कूटी की सर्विस भी होनी थी, सर्विस भी हो गई, और नंबर प्लेट वगैरह लगनी थी भाई, नंबर प्लेट भी लग चुकी है। और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई बूट लॉक ओपन नहीं हो रहा था, तो वो भी प्रॉपर तरीके से अब काम कर रहा है, बूट लॉक सही हो गया है। तो चलो स्कूटी में मैं दिखाता हूँ भाई वो प्रॉब्लम क्या थी और कैसे ठीक हुई। मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगी भाई। तो अभी मैं इससे ओपन कर रहा हूँ ना, तो बहुत आराम से ये ओपन हो जा रही है। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी भाई, और एक बार रिमोट से भी देख लेते हैं। यह है इसका रिमोट, और अगर इससे भी ओपन कर रहे हैं ना तो देखो बहुत आराम से ओपन हो जा रही है भाई। अभी कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो ये खुल ही नहीं रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था इसे पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे आप इस मैट को हटाओगे ना, तो यहाँ पर इसकी एक मैनुअल की है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने मैनुअल की से भी करा था, बट वो ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक वायर होती है जिससे ये वायर यहाँ पर जाती है वुड लॉक की तरफ। तो वो वायर ना यहाँ से निकल चुकी थी, पता नहीं भाई कैसे निकली, शोरूम वाले ही मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उसको बताया भाई पता नहीं भाई। बट मैंने जैसे इसको ओपन करने की कोशिश करी तो ये ओपन नहीं हो रहा था। तो वायर वगैरह तो नहीं टूटी थी, और इसका जो वुड लॉक है वो भी नहीं फंसा था, बस उसकी वायर निकल गई थी, तो इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था, वुड ओपन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने वायर लगा दी, अब कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहली प्रॉब्लम थी वो भी यहीं से सॉल्व हो गई थी। बट ये वाला ना पोर्सल खोलने के लिए ये सब पैनल वगैरह खोलने पड़ते हैं, तब जाके वो वायर लगती है। तो ये दिक्कत थी। और मैंने देखा था ना VX2 और VX2 प्लस जो थी, उनका जो लॉक है ना वो सिस्टम यहाँ पर है, तो उसमें पानी वगैरह या डस्ट वगैरह चले जाती है, मिट्टी वगैरह, तो उनकी जो वुड लॉक प्रॉब्लम थी वो वुड लॉक फंस जाता है और प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। बट इसका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, बस वही थी कि वायर निकल चुकी थी, तो भाई वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, ये प्रॉब्लम थी। और देखो नंबर प्लेट वगैरह लग चुकी है, तो अब कोई दिक्कत भी नहीं है भाई। और मेरे को दोनों प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं लगी। जो पहला इशू था, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही थी, वो भी वहाँ से ठीक हो गई, मैंने खुद ही कर ली थी। सेकंड वाली भी कर लेता अगर मैं इसके पैनल खोल लेता तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, अभी सॉल्व हो चुकी हैं। तो हमने जो दो बहुत माइनस पॉइंट थे वो अच्छे से कवर करें हैं और बहुत अच्छे से इस वीडियो में बताया है। तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि ओला या फिर और दूसरी कंपनी की स्कूटी में आ रही थी। तो आप आराम से भाई इस स्कूटी को परचेस कर सकते हो। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी और लुक वाइज अच्छी चाहिए तो ये स्कूटी को ले सकते हो, वीडा की कोई भी वेरिएंट ले सकते हो, बहुत अच्छी है। और इस स्कूटी को मैंने अच्छे से 20 से 25 दिन चलाया है और 1185 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मुझे और कोई माइनस पॉइंट इसमें नहीं लगा। अगर आगे कोई प्रॉब्लम आती है या कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, इस वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। और कमेंट के बगल में हाई पॉइंट वाला ऑप्शन आ रहा होगा, तो हाई पॉइंट भी आपको देने हैं, जिससे कि हमारी वीडियो की रीच बढ़ सके। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।